जनपद मुरादाबाद से बड़ी खबर विकासखंड ठाकुर द्वारा के अंतर्गत एक विशेष चर्चा जोरों शोरों के साथ चल रही है, जिसके अंतर्गत ग्राम विकास अधिकारी द्वारा ग्राम दारापुर निवासी एक गरीब व्यक्ति रिजवान पुत्र जाफर अली, जिसका मकान गिरने से उसकी बीवी की मौत मकान में दबकर हो चुकी, उसके बावजूद भी 10 वर्षों से लगातार आवास की गुहार लगाते हुए घूम रहा है। हर इंक्वायरी में वह पात्र पाया जाता है, मगर जब उसे आवास मिलने वाला होता है तो ग्राम विकास अधिकारी द्वारा उसे गरीब व्यक्ति से 5,000 रुपए की मांग किए जाने के बाद पैसे न मिलने के कारण उसे गरीब व्यक्ति को अपात्र घोषित कर दिया जाता है और शिकायत करने पर ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किसी अन्य दूसरे मकान की फोटो खींचकर सरकार को गुमराह रिपोर्ट भी बनाकर भेज दी जाती है। यह भाजपा सरकार के रहते अब विकासखंड ठाकुर द्वारा के अधिकारियों एवं कर्मचारी का काला चिट्ठा विकासखंड के हर व्यक्ति के संज्ञान में आ चुका है और पूरे विकासखंड के अंतर्गत ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। अब वह गरीब जाए तो जाए कहाँ, जबकि पूरा गांव, ग्राम प्रधान एवं अन्य सामाजिक कार्यकर्ता सब उसके साथ खड़े हैं, मगर ग्राम पंचायत अधिकारी रिश्वत न मिलने के कारण एक गरीब व्यक्ति के साथ इतना बड़ा अनर्थ किया जा रहा है, जिसको सुनकर आम आदमी के रोंगटे खड़े हो जाएं। क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में भी इतनी भ्रष्टाचारी है तो दूसरी सरकारों में इन ग्राम विकास कर्मचारियों एवं अधिकारियों का क्या हाल गरीब जनता के साथ किया जाता होगा। यह एक विचार विमर्श करने का विषय है। अब देखना यह है कि भाजपा सरकार के रहते इस गरीब व्यक्ति रिजवान को न्याय मिलता है कि नहीं। पूरी जनता की नजरें माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर टिकी हुई है। ये देखते हैं ब्यूरो चीफ सफदर अली की रिपोर्ट। मेरा नाम रिजवान है। कौन सी ग्राम पंचायत है ये? ग्राम पंचायत दारापुर, तहसील ठाकर द्वारा, जिला मुरादाबाद। ब्लॉक कौन सा लगता है? ठाकर द्वारा। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि पहले भी मेरा मकान गिर गया था, बारिश में घरवाली भी खत्म हो गई थी और एडीओ साहब भी, बीडीओ साहब भी सब इसे पात्र घोषित कर गए थे मुझे, लेकिन पैसे ना देने पे उन्होंने मिनी चौधरी ने मेरा नाम काट दिया। मिनी चौधरी कौन है ये सचिव है। आपसे पैसों की मांग करी? पैसों की मांग करी थी कि 5,000 रुपये दो तो तुम्हारा ठीक है, ना तो मैं तुम्हारा नाम काट दूंगी। मैंने पैसे दिए नहीं, मैंने गरीब व्यक्ति हूँ मैं, मेरे पास नहीं। और मैंने कि जब मेरी कॉलोनी आ गई, आवास आगा तो चाहे उसमें से ले लियो, तुम 5 नहीं 10,000 रुपये ले लियो, तब आगा तभी दूंगा। मैंने पैसे नहीं दिए, उन्होंने मेरा नाम काट दिया। तो आप अपात्र श्रेणी में थे? हाँ, आपात श्रेणी में। वो करना मैं एडीओ साहब भी मुझे कर गए थे। बाकी सब सर्वे में आपका नाम था? बाकी सब सर्वे में नाम, अब भी मेरा सर्वे में नाम चल लिया है ठाकर द्वारा में। अब आपको पात्र घोषित कर दिया गया? हाँ। अच्छा, तो आपने आप इस बात को लेकर शिकायत की? मैंने क्या नाम है पोर्टल पर डाल ली थी और जिलाधिकारी को भी दी थी मैंने। क्या आश्वासन मिला कुछ? उनका कोई जवाब नहीं आया, लेकिन जब उससे पता तो वो बाहर का दूसरे का घर का फोटो खींच कर उन्होंने अपनी जान बचा ली। किसने खींचा फोटो? उसने क्या बोला, मिनी चौधरी ने, सचिव ने। किसका फोटो खींचा? मकान का, दूसरे मकान का फोटो खींच के और ले गई, हमारे वाले खींचा नहीं। अच्छा, जिस तरीके से देखा गया है ये दीवारें कुछ पक्की नजर आ रही है, तो ये किसकी दीवारें हैं? ये दीवारें तो ऐसा 2 ही है मेरी दीवार, बाकी तो इधर चचेरे भैया की है और इधर। ये तो ऐसा मान लो जब कुछ था ना तो मैंने 2 दीवार कर ली और 3 डाल दी थी। मतलब आपको पैसे न देने की वजह से आपको पात्र घोषित कर दिया? ठीक है। अब कोई मांग करना चाहेंगे सरकार से? सरकार से मांग ये है कि मुझे आवाज़ दिलाया जाए। 2 बच्चे हैं मेरे पास, एक लड़की है, बच्चे भी जवान है। करते क्या आप? मजदूरी करता हूँ मैं। ठीक है। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इसके। मिनी चौधरी के साथ ऐसा क्यों करा हमारे साथ? भाईजान क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद साबिर है। साबिर जी, कौन सी ग्राम पंचायत है ये दारापुरा ग्राम पंचायत, ब्लॉक कौन सा पड़ता है? ठाकर द्वारा। अच्छा, एक रिजवान साहब हैं यहाँ की, इनकी क्या समस्या है? सर, समस्या तो इनके रिजवान की काफ़ी पुरानी है। ये पिछले 10 वर्षों से इनके पास आवास नहीं है। पिछली पंचवर्षीय योजना भी जो इससे पहले प्रधान जी थे उनसे भी इन्होंने बहुत कोशिश करी। कई बार इनका जांच पड़ताल हुई, हर जांच पड़ताल में ये पात्र पाए गए आवास के, पर किसी न किसी कारणवश इनका काम हुआ नहीं। इस बार जो हमारे वर्तमान में ग्राम प्रधान है श्रीमती रेखा देवी जी, उनकी ग्राम पंचायत जो वर्तमान काल है, उन्होंने इनका प्रस्ताव भेजा और वो पास भी हुआ। जितने भी सचिव, एडीओ, वीडियो आए, सभी ने इनको अपात्र पाया, लेकिन प्रधान जी के द्वारा इनका जो है आवास पास हुआ सर। उसके बाद इनका जो हमारी सचिव हैं ग्राम पंचायत निधि चौधरी, उनके मिनी चौधरी, तो इनकी उनसे मुलाकात हुई किसी बात को लेकर के, मनमुटाव को लेकर के। उन्होंने किसी बात को लेकर के इनका रिजवान का यहाँ से नाम काट दिया। ये हुआ सर। तो इससे पहले पात्र थे? पात्र तो सर ये बहुत वर्षों से हैं, बिल्कुल गरीब ही हैं। 2 बच्चे हैं, मिसिस इनका एक्सपायर हो चुकी हैं कई वर्षों पहले। अच्छा, इनके मिसेज किस वजह से एक्सपायर हुई, क्या वजह रही? उस समय तो शायद मैं था नहीं यहाँ पे, लेकिन बताया जाता है कि मकान गिरने की वजह से ही दीवार की, कोई बरसात के मौसम में दीवार गिर गई थी, उसके नीचे दबने से मौत हो गई थी। अच्छा, इससे पहले कच्ची छत थी इनकी? सर, इनकी तो हमेशा से कच्ची ही रही, पहले भी कच्ची थी।
अभी भी कच्ची है। इनके लिए कोई मांग करना चाहेंगे सरकार से? सर मांग तो यही है कि गरीब आदमी हैं, बच्चे जवान हो गए हैं, आवास मिलना चाहिए, आवास के पात्र हैं। अगर सच में ये आवास के पात्र नहीं है तो इनको आवास नहीं मिलना चाहिए, मिलना नहीं चाहिए था। लेकिन सच में कई वर्षों से, पिछले कम से कम 10-15 वर्षों से आवास के पात्र हैं और इनको हर हाल में आवास मिलना चाहिए। तो क्या मानते हम हो इनके कि साथ हैं। कहीं ना कहीं सचिव की वो मानते हो उसको? सर हाँ, किसी बात को लेकर के वो तो ये और सचिव साहब जानते हैं, लेकिन किसी न किसी बात को लेकर के इनके आपस में मनमुटाव हुआ, किसी चीज़ को लेकर के ये उस बात पे सहमत नहीं हो पाए और जो हमारी सचिव साहब हैं उन्होंने इनका जो है नाम काट दिया। ये गलत किया उन्होंने। जो पात्र है उसको किसी भी भेदभाव के अनुसार या किसी भी कोई चीज़ को भी देखते हुए, ऊंच नीच को देखते हुए इनका नाम नहीं करना चाहिए था। ये सरासर मैडम ने गलत किया है। ठीक। लोग वही है ठाकुर द्वारा। अच्छा, यहाँ पे एक रिजवान साहब, इनकी क्या समस्या रही है? समस्या तो बहुत गरीब आदमी है। बीबी भी जब गई इसकी मकान जब गिरा तो कच्चे मकान में बीबी दब के मर गई थी। यहाँ अच्छा, तो अब जिस तरीके से इनको सचिव पर आरोप लगाया है कि सचिव ने जो है पैसे की मांग करी थी, क्या ये सत्य है? बिल्कुल सच है, झूठ नहीं बोलेंगे। तो ये ये इनका मकान किस वजह से काट दिया गया? ये तो इनके लेने जाने की वजह से, तो लेवादेही का चक्कर होगा, वजह से काट दिया इन्होंने। नाम आपका? मेरा नाम रिजवान नाम है। रिजवान जी, कौन सी ग्राम पंचायत है ये? ये दारापुर है, ग्राम दारापुर, अच्छा, ब्लॉक कौन सा पड़ता है? ठाकर द्वारा। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि जी मेरा घरवाली ख़त्म हो गई थी मेरी मकान में तब तक। हाँ, और सरकार से मुझे कोई भी लाभ नहीं मिला, ना राशन बना हुआ। पहले घरवाली का राशन था तो वो भी काट दिया है। कोई भी लाभ मुझे नहीं मिला, ना लैट्रिन मिली मुझे, नहीं कोई कमरा मकान मिला। अच्छा, ना ही आपके पास सरकार का दिया हुआ शौचालय है, हाँ, हाँ। ना ही कोई आवास है, ना कोई आवास ना ही उज्ज्वल भविष्य योजना का कोई आपके पास सिलेंडर है। हाँ। सरकार से कोई योजना का लाभ नहीं मिला है। नहीं मिला। क्या वजह रही है जो आप पात्र हैं? या मैं तो पात्री हूँ, लेकिन ये है कि उन्होंने मेरी चौधरी ने 5,000 रुपये मांगे थे, मैंने देने से इनकार कर दिया, उन्होंने मेरा नाम काट दिया, हटा दिया। अच्छा, इससे पहले आपका सत्यापन हुआ था वही मकान? हाँ हाँ, ADO साहब भी करके गए थे सत्यापन, BDO साहब भी गए थे। तो जी ऐसा मान लो कि बहुत सारे अधिकारी आ रहे थे, लेकिन सब पात्र कर्जा करे थे मुझे, और इन्होंने मेरी चौधरी ने जो है पैसे ना देने पर इन्होंने नाम काट दिया। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? मैं तो सरकार से ये मांग करना चाहूँ, जवान बच्चे हो गए मेरे पास, और आप देख रहे हो मेरी हालत कैसी है, मेरा आवास आना चाहिए। जिस तरीके से देखा गया, कुछ ग्रामीणों ने बताया आपको ना शौचालय मिला है, ना आवास आपके हाँ, पास, हाँ। ना गैस सिलेंडर मिला है, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए? साहब मुझे योजना मिलनी चाहिए, आवास आना चाहिए मेरा, राशन कार्ड भी बनना चाहिए मेरा, और बच्चे भी ऐसा मान लो कि 15-16 साल के बच्चे हैं मेरे पास, 2 लड़की जवान है, लड़का दोनों जवान है।